हेलो बच्चों, आप सभी को एसए ड्रीम क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाओ। इसलिए क्लास 10th का एग्जाम डेट कब से जारी हुआ है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम डेट 2024। ठीक है, 2024 में कब से परीक्षा होने वाला है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए डेट लिखा है कि डेट है 15 फरवरी, यानी 15, सबसे पहले समझिएगा 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक आपको एग्जाम चलेगा। देखिए 15 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक आपको उसको बीच में कब कब आपको जाना है परीक्षा देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि 8 दिन तो परीक्षा पड़ता नहीं, 15-23 होता है, लेकिन आपको मतलब मैं बताना मात्र 6 दिन आपको किस दिन आपको जाना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 तारीख को आपको परीक्षा 2024 में 10th क्लास का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिएगा 15 फरवरी को हिंदी है, क्या चाहिए, प्रथम पाली में क्या चाहिए, हिंदी पेपर है यानी मातृभाषा। ठीक है, यानी 15 तारीख क्या चाहिए, हिंदी है, मातृभाषा। ठीक है, द्वितीय पाली में कुछ क्या चाहिए, हिंदी है और मातृभाषा। द्वितीय पाली में हिंदी है और मातृभाषा है। ठीक है, देखिए 16 फरवरी क्या चाहिए, मैथमेटिक्स यानी मैथ है, क्या चाहिए, गणित है। ठीक ना, क्या चाहिए, गणित है। ठीक ना, दूसरा पाली द्वितीय पाली में भी कुछ चाहिए, मैथ ही है यानी गणित है। ठीक है, आपको 16 तारीख को जाना है, यानी 15 तारीख को समझिए कि हमको हिंदी का परीक्षा है और 16 तारीख को समझिए कि मेरा मैथ का परीक्षा। ठीक है, 2 दिन तो हो गया हिंदी और मैथ। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 फरवरी को द्वितीय भारतीय भाषा, यानी कहने में लगा हुआ संस्कृत हो सकता है या तो उर्दू हो सकता है, जिसका जो विषय में रहेगा ना उसी चीज को लिया जाएगा। ठीक ना, जैसे कोई हिंदू धर्म से तो उसको हिंदी होगा, सॉरी संस्कृत लिया होगा, कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ और विषय रख लेता था ना, जैसे उर्दू कोई बच्चा पढ़ता है मतलब कि मुस्लिम, उस मतलब कि उससे उर्दू भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। 19 फरवरी के क्या चीज है, 19 में पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटिकल साइंस है। ठीक ना, क्या चीज है, पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान। ठीक ना, आने क्या चाहिए, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और द्वितीय पाली में भी पॉलिटिकल साइंस, किसी बच्चा को होगा विषय में साइंस की जगह पॉलिटिकल साइंस भी होगा, उसको पढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 फरवरी का साइंस है, क्या चाहिए, प्रथम पाली में क्या चाहिए, 20 फरवरी क्या चाहिए, साइंस है। द्वितीय पाली में भी कुछ है, क्या चाहिए, साइंस ही है। ठीक ना, द्वितीय पाली में भी साइंस है और प्रथम पाली में भी साइंस ही है। ठीक ना, चलिए आगे वीडियो पे चलते हैं लेकर के। ध्यान से देखिएगा 21 फरवरी क्या चाहिए, इंग्लिश है, क्या चाहिए, कैसी पेपर है, कौन सा पेपर है, इंग्लिश पेपर है। 21 फरवरी का इंग्लिश पेपर है प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में भी इंग्लिश पेपर ही है, मतलब कि 22 तारीख को, 21 तारीख को। ठीक है, आगे चलते हैं। 22 फरवरी का कुछ है, ऐच्छिक विषय क्या होता है, इसमें भी ऐच्छिक विषय प्रथम पाली द्वितीय पाली में ऐच्छिक विषय होता है, जैसे कि इसमें मतलब कि कोई एक्स्ट्रा जैसे सोशल साइंस आ गया, मतलब जो और कुछ मतलब जो भाषाएं आ गया, जैसे देखिए पूरा बिहार में जब पढ़ता है तो पूरा अलग अलग भाषा होता है। ठीक ना, कोई को मैथिली हो गया, कोई मतलब कुछ और हो गया, इसी तौर तरीके से इसमें ऐच्छिक विषय कोई बच्चा को रहता है। ठीक है, ऐच्छिक विषय, तो कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। 23 फरवरी की क्या चाहिए, व्यवसायिक ऐच्छिक विषय। ठीक ना, यानी इसमें व्यवसाय है और इसमें ऐच्छिक है। ठीक ना, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, व्यवसाय मतलब किसी को मतलब कि अपना एक रूल होता है, मतलब कि खास तरह से मतलब कि एक भाषा होता है जो अपना व्यवसाय उसको बना के लिया जाता है। ठीक ना, कि मतलब हिंदी ही लेंगे, मतलब इसमें खास मेरा हिंदी रहेगा। ठीक ना, वो अपना स्टेट के अलग अलग रूल होता है, इसकी वजह से मतलब कि एक तरह से आपको कह सकते हैं कि इसमें ऐच्छिक विषय बच्चा को होगा, जिसमें ऐच्छिक विषय कोई एक्स्ट्रा कोई आर्थिक नहीं, छोटे आर्थिक होंगे पाया, इसलिए मतलब कि लेकिन आपको ध्यान देना क्या चाहिए, मात्र हिंदी पर और मैथ और पॉलिटिकल साइंस और साइंस और इंग्लिश पर। ठीक ना, आपको 4 दिन तो कंटिन्यू 5 दिन पड़ जाएगा, तो मात्र 1 दिन बचेगा जिसमें ऐच्छिक विषय में सोशल साइंस लिया जाएगा। ठीक ना, आपको मालूम हो गया होगा कि 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में आपको परीक्षा पढ़ने वाला है, जिसमें हमको 15 तारीख को जाना है, कितना तारीख को जाना है, 15 तारीख को जाना है और 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को जाना है और कितना, और 17 फरवरी को जाना है और 19 फरवरी को जाना है और 20 फरवरी और 21 फरवरी, बस इतने आपको जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सब्जेक्ट आपको होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और संस्कृत। ठीक ना, और सोशल साइंस। ठीक ना, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल पूरे के बिहार बोर्ड क्लास 12
एग्जाम डेट 2024, ठीक है। आपको 2024 के मतलब डेट को, पैटर्न को समझना है कि कौन सा तारीख को, कौन सा मतलब कि डेट को आपको परीक्षा देने जाना है, ठीक है। चलिए देखिए, 1 फरवरी से आपको स्टार्ट होगा एग्जाम, यानी 1 फरवरी से लेकर के मतलब 12 फरवरी तक एग्जाम चलेगा, यानी 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक क्या चलेगा, एग्जाम चलेगा, ठीक है। ध्यान दें, यानी 1 फरवरी से लेकर के एग्जाम का तो चलेगा 12 फरवरी तक, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। अब समझिएगा कि 1 तारीख से 1 फरवरी क्या चीज है, यानी 1 फरवरी के कौन सा विषय मतलब कि पढ़ने वाला है, ठीक ना। तो 1 फरवरी के एग्जाम का मतलब प्रथम पाली क्या चीज है, बायोलॉजी आपको पढ़ेगा, ठीक ना। यानी जो साइंस वाला स्टूडेंट होंगे, क्या चीज, साइंस वाला, यानी साइंस और आर्ट्स वाला स्टूडेंट और साइंस वाला स्टूडेंट को समझा, ध्यान से देखिएगा। प्रथम पाली में क्या चीज, बायोलॉजी पढ़ेगा, और द्वितीय पाली में जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, ठीक ना, उनको इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। कोई क्या चीज पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स, यानी 1 फरवरी को बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, ठीक ना। द्वितीय मतलब 2 फरवरी को, ध्यान दें, 2 फरवरी को क्या पढ़ेगा, मैथ, यानी मैथमेटिक्स, यानी जिसको बोलते हैं गणित। 2 फरवरी का आपको मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है। और मतलब द्वितीय पाली में क्या चीज, पॉलिटिकल साइंस, ठीक ना, राजनीतिक विज्ञान का भी आपको मतलब कि जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट होगा उनको होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 3 फरवरी का देखिए, 3 फरवरी का क्या होगा, साइंस वाला स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा। और मतलब द्वितीय पाली में आर्ट्स वाला क्या स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी, क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं भूगोल, ठीक ना, कैसे बोलते हैं, भूगोल। यानी आपको 3 फरवरी को फिजिक्स और ज्योग्राफी याद रखना है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट याद कैसे रखेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल, और मतलब साइंस वाले स्टूडेंट को रखेंगे फिजिक्स। आप इसको लिख लीजिएगा, या तो मेरा वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छा से पैटर्न है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 फरवरी का एग्जाम है, इंग्लिश का है, क्या चीज का है, इंग्लिश का, मतलब साइंस वाला क्या चीज पढ़ जाएगा, 5 फरवरी को इंग्लिश पढ़ जाएगा। और लेकिन मतलब द्वितीय पाली में आर्ट्स वाला क्या चीज पढ़ जाएगा, हिंदी पेपर पढ़ेगा, क्या चीज पढ़ेगा, हिंदी पेपर पढ़ेगा, ठीक है। 6 फरवरी का है, देखिए प्रथम पाली में क्या चाहिए, 6 फरवरी के क्या चीज एग्जाम पढ़ेगा, केमिस्ट्री, यानी साइंस वाले क्या चीज पढ़ेगा, केमिस्ट्री। और द्वितीय पाली में यानी आर्ट्स वाले को क्या चीज पढ़ेगा, इंग्लिश, यानी 1 दिन आगे पीछे, ठीक ना, 1 दिन क्या चाहिए आगे पे। देखिए मतलब 5 फरवरी को इंग्लिश है, तो इसका क्या चाहिए, 6 फरवरी को मतलब आर्ट्स वाला का इंग्लिश है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 7 फरवरी का एग्जाम है, हिंदी, क्या चीज है, हिंदी पेपर जो होता है 7 फरवरी को है। और मतलब कि आर्ट्स वाले के स्टूडेंट को क्या चाहिए, इतिहास, यानी हिस्ट्री है, क्या चाहिए, हिस्ट्री पेपर है, यानी इतिहास, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए 8 फरवरी का एग्जाम है, अनिवार्य भाषा, जैसे मानव विज्ञान हो गया, चाहे मतलब कला विज्ञान हो गया, कुछ कुछ जो होता है ना, मानव विज्ञान है, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, आपको मतलब कि उसको जिसको बोर्ड एग्जाम रहेगा उसको आपको 8 तारीख को जाना होगा, यानी आर्ट्स वाला स्टूडेंट आ सकते हैं या तो साइंस वाला स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए आर्ट्स में क्या, साइकोलॉजी, यानी क्या चाहिए, साइकोलॉजी जो विषय होता है ना, उसके आर्ट्स वाला स्टूडेंट को होता है, ठीक ना, साइंस में आता है। चलिए 9 तारीख की क्या चाहिए, 9 फरवरी का एग्जाम पड़ेगा, म्यूजिक, ठीक ना, और म्यूजिक पड़ेगा। और इसमें क्या चीज पड़ेगा, आर्ट्स वाला में होम साइंस पड़ेगा, ठीक ना। जो कोई बच्चा साइंस में म्यूजिक मतलब कि पसंद करता है, और मतलब कि आर्ट्स वाले बच्चे में होम साइंस जैसे गृहिणी विज्ञान मतलब ले लेते हैं, मतलब प्रैक्टिकल के लिए, ठीक ना, इसके मतलब होम साइंस पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। 10 फरवरी के एग्जाम है, सोशियोलॉजी, यानी इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, कैसे बोलते हैं, सोशियोलॉजी, ठीक ना। जो आपको साइंस वाला स्टूडेंट को